जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आज़ाद और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फास्टर जीके क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं साइंस से संबंधित जीके जीएस के टॉप 35 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, एस्टियोमेटिज्म जो है एक बीमारी है। ये किस मतलब कि शरीर के अंग की कैसी बीमारी है? तो यह जो है ना, आँखों की एक बीमारी है। एस्टियोमेटिस किसकी बीमारी है? आँखों की एक बीमारी है। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी सवाल का उत्तर जानते होंगे तो कमेंट में ज़रूर सही सही टाइप करिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? मेलाकोनाइट जो है तांबा का खनिज है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो मात्र एक ऐसा अम्ल है जिसका नाम है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका उपयोग जो हम लोग शीशा संचायक बैटरी में करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है? यानी कि रुधिर मतलब खून। तो मनुष्य के शरीर में जो खून होता है 5 से 6 लीटर होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है वो सबसे पहले जो है ऑस्ट्रेड ने खोजा था। फ्रेंड्स, आप जो है इसका सही उत्तर जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? ऑस्ट्रेड ने खोजा था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, न्यूरॉन इकाई है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो न्यूरॉन जो है तंत्रिका ऊतक की इकाई है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन जो है एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार है वह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थोरियम। थोरियम एक ऐसा रेडियोधर्मी तत्व है जिसका विशाल भंडार भारत में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है? तो फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है आपका सिल्वर ब्रोमाइड है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हमारे भोजन में संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो हमारे भोजन में संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ की बात करते हैं तो विटामिन और खनिज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसे ज़रूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, पीतल जो है किसका मिश्र धातु है? फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसे ज़रूर याद रखेंगे। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। तो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है पीतल, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, टांका जिसे शोल्डर भी कहा जाता है किसका मिश्र धातु है? तो यह है आपका टीन और सीसा का मिश्र धातु है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए जो है CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है,
यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे कहते हैं विद्युत मोटर। ठीक है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं उसे क्या कहते हैं? जनरेटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या है? तो गतिज ऊर्जा का जो अभिव्यंजक है वो 1/2 mv² है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो प्रतिध्वनि जो है ध्वनि की परिवर्तन के कारण सुनी जाती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। इसे भी आप सभी ज़रूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ़ के पिघलने पर बर्फ़ का स्तर कैसा हो जाएगा? तो बर्फ़ का स्तर में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि अपवर्तित रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब जो होते हैं, जो प्रतिबिंब बनते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असंख्य, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सार्स। सार्स क्या है? एक प्रकार बीमारी है जो विषाणु जनित एक रोग है। ठीक है, जिसमें ए का निरूपित क्या होता है, मतलब कि ए का अर्थ क्या होता है? तो ए का अर्थ होता है ACUTE, एक्यूट होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है। तो डिप्थेरिया बीमारी जो है गला को प्रभावित करता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है। तो सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है प्रयास और फल क्रम के बीच भार होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस रंग का जो तरंगदैर्घ्य है सबसे अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है सबसे अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर कितना होगा? फ्रेंड्स, VVI क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.001 mm के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है -273 डिग्री जब घटाया जाएगा तो सभी गैस जो है शून्य आयतन प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है आपका, एसिड जिसे अम्ल कहा जाता है वह बदलता है नीले लिटमस पत्र को जो है लाल में बदल देता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आता है, चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी का विलेयता क्या होता है? तो चीनी के जब घोल है ना उसकी हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता जो है हो जाती है वो बढ़ जाती है। उसकी विलेयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, मतलब कि ज़्यादा विलेय हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो कार्बन का शुद्धतम रूप जो है हीरा है, और कार्बन का 2 अपरूप है, हीरा और एक है ग्रेफाइट। इसे भी आप सभी ज़रूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो हर एक कार्बनिक यौगिक में मौजूद होता है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकलती पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मायोपिया आँख के किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जाती है? तो मायोपिया जो है, मायोपिया के मतलब होगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और निकट की बात करें तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया जिसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष, उसके उपचार के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं।
फ्रेंड्स, आपने 35 क्वेश्चन में से कितना सही किया, आप जो है कमेंट में ज़रूर सही सही टाइप करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों में एक बार इसे ज़रूर शेयर करिएगा।